स्वागत है आप सभी का एक और बार हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस बार इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे एक माइक्रोटेक के इन्वर्टर को, जिसका मॉडल है माइक्रोटेक EV 1500। अगर इसमें परेशानी दिक्कत की बात करें तो इसमें जो है दिक्कत है चार्जिंग की। यानी कि जब हम लाइट इसकी ऑन करते हैं तो लाइट का जो इंडिकेटर होता है, लाइट का बल्ब, वो तो जलता है, बट चार्जिंग की जो LED ब्लिंक करती है वो LED बिल्कुल भी नहीं जलती है। अब ये दिक्कत कहाँ से है, कैसे करके है, वो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। यह एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है जो कि EV 1500 मॉडल के साथ आता है। बट कुछ समय पहले कस्टमर ने बताया है कि हमने इसके अंदर PCB को चेंज कराया था लगभग 1 या 1.5 साल पहले, बट अब आकर इसके अंदर जो है समस्या आई है नॉट चार्जिंग, यानी कि इसने चार्जिंग करना बंद कर दिया है। तो आज हम इसमें जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे मैंने थंबनेल पर लिखा था कि आप सिर्फ 1 मिनट में इसकी समस्या को सॉल्व करोगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर इस इन्वर्टर को ठीक कर सकते हो। तो 24 वोल्ट हमने कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर 24 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद इसके जो मेन का प्लग है उसको लगा देते हैं लाइट में। लाइट में लगाने के बाद हमने मीटर को ले लिया है DC रेंज पर। अगर आप इन्वर्टर को देखेंगे, यानी कि अगर आप इन्वर्टर की डिस्प्ले देखते हो तो ग्रीन लाइट जलने लगी है मेंस की। जहाँ पे मेन लिखा होता है, मेंस लिखा होता है, वो LED जल रही है। चार्जिंग की या उससे हटकर कोई LED यहाँ पर नहीं जल रही है, आप देख सकते हो। सिर्फ सिंगल LED जल रही है और जलना चाहिए थी यहाँ पर 2 LED, जो कि बिल्कुल नहीं जल रही हैं। अब ये एक फॉल्ट है, यानी कि फॉल्ट है। इस फॉल्ट को करते हैं हम इस वीडियो के जरिए से सॉल्व, यानी कि क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बारीकी से बहुत करीब से यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कहाँ से क्या दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैंने मीटर जो अपना मल्टीमीटर को DC रेंज पर सेट कर लिया है, ठीक है। अब जो ये माइक्रो कंट्रोलर IC होती है उसकी पिन नंबर 26 पे हमें लगाना है अपनी लाल वाली क्रॉप मीटर की। तो यहाँ पर हमें दिखेंगे 2.6 वोल्ट या 2.5 2.7, ठीक है। ये हमारी सप्लाई होती है चार्जिंग के लिए आउटपुट, यानी कि हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर IC है ये चार्जिंग सिग्नल आउट करती है। अब ये सिग्नल कहाँ जाता है? सिग्नल जाता है हमारी ये 555 जो IC होती है 555, इसकी पिन नंबर 4 पर। सेम सप्लाई मिलेगी, बिल्कुल सेम 2.5 या 2.6। देख सकते हो जो माइक्रो कंट्रोलर हमारी आउट कर रही है वही सप्लाई हमारी पिन नंबर 4 पर देखने को मिलती है। अब हमारी पिन नंबर 2 आउट करती है, तो आउट जो करती है वो थोड़ा सा कम वोल्ट करती है, जैसे कि 2.5 दिख रहे हैं, बस इससे भी कभी कभी कम दिखाई देते हैं। जैसे पिन नंबर अब अगर हम 2 पर देखते हैं, यानी कि पीछे वाली 4 थी तो पिन नंबर 2 पर हमें 2 वोल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो पहली वाली पिन है वो ग्राउंड होती है, उस पर कोई वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाली सप्लाई सारी ओके, यानी कि 555 IC जो है हमारी 555 IC प्रॉपर वर्क कर रही है। अब थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम के साथ में दिखाऊंगा। ये एक डाइगोड लगा होता है, डाइगोड पर देख लेते हैं सप्लाई किस तरीके की बन रही है। यानी कि डाइगोड पे हमारे 22 वोल्ट यानी कि 22 वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, यानी कि 22 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो यहाँ तक ये सप्लाई ओके है, ओके मान सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ लगाया 547, यहाँ पर भी 22 वोल्ट दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं इसकी मिडल, यानी कि बीच वाली लेग पर थोड़ा ध्यान से लगाना है, क्रॉप जो इधर उधर टच ना हो। यहाँ पर 22 वोल्ट हमारे प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। और अब देखेंगे इस वाली लेग पर, तो यहाँ पर हमें कोई सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इस टेनिस्टर की जो तीसरी लेग है वहां पर हमें कोई वोल्ट या कोई सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 555 IC है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, अच्छे से अपना काम कर रही है। और जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो हमारे इस टेनिस्टर के अंदर है। हमारी माइक्रो कंट्रोलर भी ठीक है, हमारी 555 IC भी ठीक है, जो दिक्कत है वो इस टेनिस्टर के अंदर है। अब हम इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाएंगे टेनिस्टर चेंज कर क्या यहाँ पर परिवर्तन होता है, क्या यहाँ पर
समस्या का समाधान होता है या नहीं। हमने यहाँ पर टेनिस्टर चेंज कर दिया है। जो हमारा NPN टेनिस्टर था 547, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। आप देख सकते हो पहले बहुत छोटी लैग का था, यहाँ पर हमने फुल लैग में ऊपर से ही यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि लगा दिया है। जो पुराना वाला है वो ये है, जिसका नंबर मैं दिखाऊंगा यहाँ 547 ही लगता है, इसका नंबर है 635। किसी मैकेनिक ने हमसे पहले भी किसी और के पास गया होगा ये इन्वर्टर, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर 635 लगा दिया है। 635 भी काम करता होगा तभी यहाँ पर लगा है, बट हमने प्रॉपर जो नंबर लगना चाहिए था यहाँ पर वही लगाया है, 547। ये खराब है। इसकी जो है हमने निकाल कर भी चेक कर लिया है, कंटिन्यूटी मीटर से जो है कंटिन्यूटी पर चेक किया, हर तरीके से ठीक लगा। हमने लाइट यहाँ कनेक्ट कर दी है। इन्वर्टर की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, मेंस की LED भी जल रही है और यहाँ पर चार्जिंग की LED भी जलने लगी है। आपके सामने है सारा कुछ। सिर्फ एक टेनिस्टर की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, उसके वजह से यहाँ पर जो है दिक्कत आ रही थी। अब LED ब्लिंक नहीं कर रही है, उसका कारण यह है हमारी बैटरी, दोनों बैटरी फुल चार्ज हैं। फुल चार्ज का मतलब क्या होता है, जब हमारी बैटरी के अंदर 25 से 26 वोल्ट होते हैं उस दौरान हमारी जो LED है चार्जिंग की वो ब्लिंक होना बंद हो जाती है। तो इसको प्रॉपर चेक करने के लिए हमारे पास 24 वोल्ट का सेटअप है, हम उस सेटअप पर इस इन्वर्टर को लगाकर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बारी बारी एक एक पिन की डिटेल्स आपको इस वीडियो में दी है। आप लोग समझ सकते हो, जान गए होंगे कहाँ से आपको आगे काम करना है, कहाँ से आपको चेक करना है। तो इन्वर्टर को हमने अपने जो सेटअप है हमारा 24 वोल्ट का उस पर लगा दिया है। यहाँ पर ग्रीन LED देख सकते हो जो कि UPS यानी कि बैकअप मोड पे वर्क करती है, जलती है। अब हम चेक करेंगे इसको मेंस देकर, यानी कि लाइट कनेक्ट करके। देख सकते हो हमारा इन्वर्टर अच्छे से वर्क कर रहा है, अभी UPS मोड ऑन है। अब हमने लाइट कनेक्ट कर दी है, यहाँ पर मेंस की LED हमारी जल चुकी है। उसके बाद हमारी यहाँ पर चार्जिंग की LED भी ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को किस तरीके से आसानी से चार्जिंग, अगर एम्पियर नहीं, यानी कि इन्वर्टर हमारा एम्पियर नहीं निकालता है या चार्जिंग हमारी दिक्कत करती है, चार्जिंग की LED ग्लो नहीं होती है, तो किस तरीके से आप भी इस इन्वर्टर को चेक करके इस इन्वर्टर की चार्जिंग को ठीक कर सकते हो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपने वीडियो देखी है, ठीक लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।